हेलो बच्चों, कैसे हो, क्या हाल चाल। तो बच्चों, जिस तरह से आज हम पढ़ रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, हमारा ये सीरीज़ चल रही है। तो आज हम पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में अगर आपके पास दो वैल्यूज़ दे रखी है x1 एंड x2, ठीक है, ये दो वैल्यूज़ दे रखी है x1 एंड x2, तो इसका जो एडिशन सब्सट्रैक्शन है एंड जो इसका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न है, तो आज अपन पढ़ेंगे कि इसका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न में क्या क्या रूल्स हमको फॉलो करने पड़ते हैं। करेक्ट बच्चों? तो समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो बच्चों, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट से आपको x1 दे रखा है 0.04 एंड x2 दे रखा है आपको 4.005। करेक्ट? आपको x1 दे रखा है 0.04 एंड x2 दे रखा है 4.005। तो जब आप इसको करोगे x1 प्लस x2 तो इसकी वैल्यू होगी 4.045। करेक्ट? इसकी वैल्यू होगी 4.045। करेक्ट? तो अब इसके अंदर हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स लगाते हुए हमको इस नंबर को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। करेक्ट? एंड इसको राउंड ऑफ करेंगे तो उसके लिए क्या रूल्स यूज़ करेंगे हम। तो बच्चों देखो, इसमें x1 लिखा हुआ है 0.04, ठीक है। तो ये देखो डेसिमल के आगे कितनी डिजिट्स है। इसके अंदर देखो ये डेसिमल है। करेक्ट? इस डेसिमल के आगे 1 एंड 2 डिजिट्स है। इस डेसिमल के आगे 2 डिजिट्स है। इसके अंदर डेसिमल के आगे 3 डिजिट्स है। करेक्ट? इसके अंदर डेसिमल के आगे 3 डिजिट्स है। तो जब हमारा जो फाइनल आंसर आएगा उसके अंदर आपको डेसिमल के आगे मैक्सिमम 2 डिजिट्स रखनी होगी। आपको फाइनल आंसर में मैक्सिमम 2 डिजिट्स रखनी होगी जो आपके सबसे कम डिजिट्स है डेसिमल के आगे। तो इसका आंसर होगा 4.04। करेक्ट? अब बच्चों, आपने इसको राउंड ऑफ किया, 4.045 को आपने 4.04 किया, ठीक है। तो राउंड ऑफ में वो क्या रूल्स यूज़ करते हैं अपन को ये सीखना होगा। तो बच्चों, हम समझते हैं कि राउंड ऑफ में किस तरीके के रूल्स यूज़ होते हैं। करेक्ट? रूल्स यूज्ड इन राउंड ऑफ, राउंडिंग ऑफ लिख देता हूँ मैं इसको, रूल्स यूज्ड इन राउंडिंग ऑफ। करेक्ट? तो लेट्स से आपको x1 है, ये दे रखा है पहला तो 4.056, 4.057, 4.058, 4.039। करेक्ट? एंड दूसरा आपको दे रखा है 4.034, 4.033, 4.032, 4.012। करेक्ट? इस टाइप से दे रखा है। एंड लेट्स से दूसरा सिनेरियो जिसमें x2 ये दे रखा है, एक तो 4.045, 4.065, 4.025, 4.085। करेक्ट? और एक इसमें दे रखा है 4.035, 4.055, 4.075। करेक्ट? एंड 4.015। करेक्ट? तो बच्चों इसमें चेक करिए, इसमें ये जो नंबर है ये ग्रेटर देन 5 है, इसमें ये जो लास्ट डिजिट है ये लेस देन 5 है, इसमें लास्ट डिजिट ग्रेट इज इक्वल टू 5 है। करेक्ट? तो इसको किस तरीके से राउंड ऑफ करेंगे वो अपन को चेक करना है। तो बच्चों, ये जो डिजिट है ये ग्रेटर देन 5 है, तो ग्रेटर देन 5 में अपन ने सीख रखा है ऑलरेडी 9th एंड 10th क्लास में भी कि जो इससे पहली डिजिट है उसको +1 कर दो। तो उसको +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 4.06, 4.06, 4.06, 4.04। ठीक है? ये जो लास्ट डिजिट है ये +1 हो जाएगी। इसके अंदर ये लेस देन 5 है, ये लेस देन 5 है, तो जो लास्ट डिजिट है इसकी उससे जस्ट पहली डिजिट एज इट इज रहेगी। ये डिजिट एज इट इज रहेगी तो ये हो जाएगा 4.03, 4.03, 4.03, 4.01। करेक्ट? बिकॉज ये डिजिट आपकी लास्ट डिजिट से जो पहली डिजिट है ये एज इट इज रह जाएगी। अब बच्चों, आपको दे रखा है x इज इक्वल टू 5, जो लास्ट डिजिट है वो 5 है इन दोनों केस में। करेक्ट? तो इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में जो लास्ट डिजिट है उससे पहले इवन नंबर है, इसको लिख देता हूँ मैं इवन है। इस केस में क्या है, ओड है। करेक्ट? तो अगर आपकी लास्ट डिजिट x इज इक्वल टू 5 होती है तो उससे पहली डिजिट अगर इवन नंबर होती है तो वो एज इट इज रह जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 4.04, 4.06, 4.02, 4.08। करेक्ट? बिकॉज इसके अंदर जो लास्ट डिजिट है वो 5 है तो उससे पहली डिजिट एज इट इज रह जाएगी। इसके अंदर जो लास्ट डिजिट है वो आपकी उससे पहली डिजिट क्या है, ऑड नंबर है, तो उसका आंसर आ जाएगा 4.04, 4.06, 4.08,
एंड 4.02। तो इसमें हमने क्या चेक किया, इसमें हमने ये चेक किया कि जो लास्ट डिजिट है 5, उससे जो पहली डिजिट है वो +1 हो जाएगी। ये पहली डिजिट +1 हो जाएगी एंड इस केस में भी पहली डिजिट +1 हो जाएगी। तो बच्चों आपको समझ में आ गया राउंड ऑफ किस तरीके से करते हैं किसी भी नंबर को। एक और चीज़, अगर आपको 2.3 को राउंड ऑफ करना है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2.0। अगर राउंड ऑफ करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। अगर आपको 2.6 को राउंड ऑफ करना है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। लेट से अगर आपको 2.5 को राउंड ऑफ करना है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, बिकॉज लास्ट डिजिट से जो पहली वाली डिजिट है इस केस में वो है इवन नंबर। एंड इवन नंबर के अंदर क्या होता है, इवन नंबर के अंदर वही डिजिट एज इट इज रह जाती है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन, लेट से आपको x1 इंटू x2 करना हो, करेक्ट। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होता है, लेट से इस x1 है इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है एंड x2 है इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, तो जब हम x1 इंटू x2 करेंगे एंड इसका आंसर लेट से l आएगा तो इसके अंदर मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स होएगी, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स होएगी। मतलब इन दोनों केस के अंदर 3, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होएगी। ये इसका आंसर, फाइनल आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, लेट से x1 इज इक्वल टू 0.04 है एंड x2 इज इक्वल टू 1.0 है। ठीक है बच्चों, तो इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इस केस के अंदर क्या है, इस केस के अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, करेक्ट। इस केस के अंदर एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इस केस के अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। आपने x1 क्रॉस x2 किया, इसका आंसर आ गया 1.04। इसके अंदर x1 क्रॉस x2 किया, इसका आंसर आ गया 1.04। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर टोटल आपकी ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, क्योंकि x1 के अंदर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है जो कि वैल्यू है 1। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1, करेक्ट। तो इसका फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 1। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट से x1 इज इक्वल टू 1000 एंड x2 इज इक्वल टू 0.53, करेक्ट। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखो बच्चा 1000 है, 1000 के अंदर क्या है, ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, क्योंकि ट्रेलिंग जो जीरोस होंगे इधर उनकी सिग्निफिकेंट फिगर कुछ होती ही नहीं है, वो नॉन जीरो है और ये डेसिमल नंबर भी नहीं है। तो इसके अंदर ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स 0.53, करेक्ट। तो जो आपका इसका आंसर आएगा x1 इंटू x2 करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 53/100 इंटू 1000, ये 530। ठीक है, 530 इसका आंसर आएगा। आपको क्या रखना है, आपको ये रखना है कि ये सिग्निफिकेंट फिगर इसकी 2 ही होनी चाहिए, इसकी 1 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। इसका आंसर में ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, इसका आंसर लिखोगे आप 5 इंटू 10⁻²। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5 इंटू 10⁻², क्योंकि इसके अंदर देयर इज ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं जो हमारे पास नीट एंड जेई में आ रखे हैं। ठीक है, सम क्वेश्चंस ऑफ नीट एंड जेई, सम क्वेश्चंस ऑफ नीट एंड जेई। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो उसमें जनरली आता है कि आपको a इज इक्वल टू 0.04, b इज इक्वल टू 4.04। ठीक है, ऑप्शन पूछ लेते हैं, a हैज़ 1 सिग्निफिकेंट फिगर एंड b हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे दूसरा ऑप्शन हो जाता है, a हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर एंड b हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इस तरीके के आपके 4 ऑप्शंस रहते हैं। तो बच्चों आपके अंदर एग्जैक्टली सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, ए के अंदर आपका ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, बी के अंदर आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन, ए हैज़ 1 सिग्निफिकेंट फिगर एंड बी हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। इस टाइप के इजी क्वेश्चंस आते हैं आपके नीट एंड जेई में। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो लेट से कोई एरिया है 7.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई एरिया है 7.5 मीटर स्क्वायर और आपको निकालना है कि 5 टाइम्स एरिया क्या होगा, 5 टाइम्स एरिया क्या होगा। ठीक है, ऑप्शंस हैं, पहला 7 5 जो 35, 5 5 जो 25। तो 5 टाइम्स एरिया क्या होगा पहले निकालते हैं। 7.5 इंटू 5 ये हो गया 5 5 जो 25, 2
5 7 जा 35, 37.5 मीटर स्क्वायर, करेक्ट। 5 टाइम्स एरिया आपका 37.5 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो आपको किस तरीके के एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे? पहला 37 मीटर स्क्वायर, दूसरा 37.0 मीटर स्क्वायर, तीसरा 37.5 मीटर स्क्वायर, चौथा 38.0 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको 38 लिख लेते हैं, 38 मीटर स्क्वायर, 37.0, 37.5, 38.0, इस टाइप के आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो बच्चों देखिए ये 7.5 × 5 है, ठीक है। तो एग्जैक्टली हम × 5 थोड़ी कर रहे हैं, हम 5 टाइम्स एरिया करने के लिए हम पाँचों एरिया को ऐड कर दे रहे हैं, करेक्ट। हम पाँचों एरिया को ऐड कर दे रहे हैं। जब हम पाँचों एरिया को ऐड कर रहे हैं तो एडिशन में हमने सीखा था ना कि जो आपकी डेसिमल टर्म होती है उतना मिनिमम डेसिमल डिजिट्स आनी चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, करेक्ट। इसका आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके के इजी क्वेश्चंस आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में, जो कि आप इजीली बिना कोई दिक्कत के, बिना पेन उठाए बना सकते हो। आप क्वेश्चन पढ़ के उसके सॉल्यूशंस देख के आंसर को टिक कर सकते हो। तो इस तरीके के और क्वेश्चंस एंड और वीडियोस जानने के लिए प्लीज़ बने रहिए पढ़ने तो चैनल पे, मज़ा आएगा। सेकंड चैप्टर का नाम है वेक्टर्स।